वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। व्यक्ति की अच्छाई भी कभी कभी विनाश का कारण बन जाती। महाभारत के शक्तिशाली पात्रों में से एक कर्ण के साथ ही यही हुआ था। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण सब पर भारी पड़ रहे थे तो क्या हुआ उनके साथ, चलिए जानते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार देवराज इंद्र ने कर्ण से छल से कवच और कुंडल प्राप्त किए थे। कर्ण ने अपनी दानवीरता का परिचय देते हुए इंद्र को कवच और कुंडल दान में दे दिए थे। इंद्र ने कवच और कुंडल अपने साथ स्वर ले जाने की कोशिश, लेकिन इसमें वह नाकाम रहे। तब इंद्र ने कर्ण के इन कवच कुंडलों को समुद्र में छुपा दिया। महाभारत की कथा के अनुसार देवराज इंद्र ने कर्ण की दानवीरता की कई कहानियां मिलती हैं। महाभारत की एक ऐसी कहानी जिसमें कवच और कुंडल से जुड़ी हुई है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण महान योद्धा था, जिसे हरा पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। खुद अर्जुन का भी पराक्रम भी कर्ण के सामने घटकर आधा रह जाता था। श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि कर्ण को हराने के लिए उसके कवच और कुंडल उसके पास से लेना बहुत जरूरी है। इसलिए श्री कृष्ण ने इंद्र को यह कार्य सौंपा। स्वर्ग के देवराज इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल ले जाने की कोशिश की, लेकिन अंत में हार कर समुद्र में छुपा दिया। श्री कृष्ण ने कर्ण के कवच और कुंडल का रहस्य अर्जुन को बताया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने मानस पिता इंद्र से सहायता लेने का सुझाव दिया था। तब कुंडल और कवच का रहस्य जानकर देवराज इंद्र एक साधु का वेश बनाकर कर्ण के पास पहुंचे। उस समय कर्ण स्नान करके नदी से निकल रहे थे। अचानक एक साधु को अपने सामने खड़ा देखकर कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और सेवा बताने के लिए कहा। साधु का वेश इंद्र ने अपना माया जाल फेंका और गंभीरता होते हुए कहा कि वत्स, तुम बहुत बड़े योद्धा प्रतीत होते हो, लेकिन मैं जिस दान की मांग करने यहाँ आया हूँ वह देना बहुत ही बड़ी बात है। तो साधु की बात सुनकर कर्ण ने दान में जो कुछ भी चाहने की इच्छा है उसे आप जरूर कहें। कर्ण की बात सुनने के बाद देवराज की बातों से अंदाजा लग चुका था कि वह सामने खड़ा कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि किसी लक्ष्मी के साथ आया कोई देवता है। फिर भी कर्ण ने साधु की बात का मान रखते हुए अपने कवच और कुंडल निकालकर देवराज इंद्र को दान में दे दिए। कवच और कुंडल को प्राप्त करने के बाद देवराज इंद्र अपने असली रूप में आ गए। इंद्र ने प्रणाम किया, कर्ण ने प्रणाम किया और मुस्कुराने लगी। इंद्र की दानवीरता देखकर इंद्र उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अमोघ अस्त्र प्रदान कर दिया। कर्ण के पास जो अमोघ अस्त्र भेंट करके इंद्रराज कवच कुंडल को लेकर स्वर्ग जाने लगे, लेकिन इंद्र जैसे ही कवच कुंडल लेकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करे, कवच और कुंडल जड़ अवस्था में एक जगह पर टिके रह जाते। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इंद्र ने कर्ण के कवच कुंडल को छल से प्राप्त किया था। छल से प्राप्त की हुई वस्तु किसी को स्वर्ग नहीं ले जा सकता था। छल से लेने के कारण कवच और कुंडल नकारात्मक ऊर्जा के कारण कर्ण भी जा चुके थे। इस कारण इंद्र ने कर्ण के कवच कुंडल को समुद्र में छुप कर ले गया। कर्ण के कवच कुंडल एक प्रकाशमय ऊर्जा कणों के रूप में थे, जिसे देवराज इंद्र ने रात्रि के समय समुद्र में छुपा दिया। देवराज चंद्रदेव यह पूरा दृश्य देख रहे थे, इसलिए उन्होंने कवच और कुंडल लेने का प्रयास, लेकिन तभी समुद्रदेव ने उन्हें टोक कर कहा, इंद्रदेव, कर्ण के कवच और कुंडल मेरे संरक्षण में, इसलिए आप इसे बिना किसी अधिकार के ले नहीं। सूर्यदेव ने भी समुद्रदेव का साथ दिया और हमेशा समुद्रदेव ने अपने संरक्षण में रख दिया। इंद्र ने कर्ण के घोड़े को अंधा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने कर्ण से छल से कवच और कुंडल प्राप्त किए थे। इंद्र को लगता था कि कर्ण के कवच और कुंडल उसकी असली सुरक्षा को बहुत बढ़ा रहे हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।